चालू कर दिया। सुनो, तो आज हम तुम लोगों को ताश के बारे में बताएंगे। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, 8 में भी 9th में भी कभी कभी आता है, किसी किसी बोर्ड में है 8 में भी और 9th में भी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में तुमको ताश के बारे में, सिक्का के बारे में, पसा के बारे में, क्यूब के बारे में, ये सब चीज के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले हम तुमको ताश के बारे में बता देते हैं। कुछ बच्चा ताश के बारे में जानकारी रखता है, कुछ बच्चा खेला भी होगा, कुछ बच्चा नहीं खेला है। देखो, ताश में टोटल 52 प्रकार के पत्ती होता है। लाइन कट गया है इसीलिए कंफ्यूजन है तुम लोग, इसीलिए पत्ती देखो। टोटल इसमें 52 पत्ती होते हैं। हाँ, कितना पत्ती है? 52। उस पत्ती को यानी ताश को कार्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के कलर होता है। ठीक है, 4 प्रकार के कलर होता है। एगो काला पान, एगो लाल पान, दूगो हो गया। एगो होता है डायमंड, जो ईंटा के कलर का होता है, जिसको देहाती भाषा में ठिकरी बोला जाता है। एक होता है हुकुम, जिसको चिड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिड़िया। सुनो, तो ये 4 प्रकार के हैं। एक प्रकार से अगर देखो तो एक कलर का 13 पत्ती होता है, यानी 13 गो काला लाल पान, काला होगा पान, 13 गो लाल पान होगा, 13 गो ठिकरी होगा और 13 गो चिड़िया यानी हुकुम होगा। तो टोटल मिलाकर के 52 गो होता है। ठीक है, अब 52 गो पत्ती में से तुमको जो है देखेगा कैसे रहता है। 1 से लेकर के 10 तक ले जो गिनती होता है, उन्हीं के ताश में भी 1 से लेकर के 10 तक ले पत्ती होता है। क्या होता है? 1 से लेकर के 10 तक ले पत्ती होता है। देखो यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा है, हम लैपटॉप लेकर घूम रहे हैं। 1 से लेकर के 10 तक ले पत्ती होता है ताश में। सुनो, अब होता क्या है कि 10 के बाद वाला जो पत्ती होता है वो बच्चा को याद नहीं रहता है। 10 के बाद वाला जो पत्ती है उसको बोलते हैं गुलाम, जे रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे गुलाम। उसके बाद आएगा क्यू, क्यू रहेगा, उसको बोलेंगे बेगम, जिसको क्यून भी बोला जाता है। उसके बाद आएगा किंग, के रहेगा, उसमें उसको बोलते हैं बादशाह, राजा। और सबसे बड़ी पत्ती का नाम क्या है? एक्का। क्या है? एक्का, जो एक रहता है। तो 1 से 10 तक ले रहता है ना, 1 से 10 तक में जो सबसे पहला पत्ती एक्का है, वो सबसे बड़ी पत्ती मानी जाती है। सुनो, और पत्ती का क्रम ध्यान कर लो। सबसे बड़ी पत्ती कौन है? एक्का। उसके बाद बादशाह, उसके बाद कौन है? बादशाह। बादशाह के बाद बेगम, बेगम के बाद गुलाम, और सबसे कम वाला पति कौन है? दूगी। ताश में सबसे कम वैल्यू किसका होता है? दूगी का। और सबसे अधिक वैल्यू एक्का का। अब सुनो, ताश के इतिहास के बारे में YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, इसी चैनल पर जो आप लोग देख रहे हैं, और वहां पर जो ऑनलाइन वाला, और तुम लोग को लाइन कट गया है तो किसी दूसरे दिन हम बता देंगे, क्योंकि सबको तो नहीं दिखेगा इस छोटा लैपटॉप में, है ना। अब लैपटॉप भी टच नहीं है कि बार बार हम इसको खींचते रहेंगे। कहानी हम तुमको बता दे रहे हैं कि ताश का प्रयोग जो है सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था। इटली में जब शुरू हुआ था, उस समय ताश में टोटल 52 की 50 के आसपास में पत्ती था। ठीक है, 48 को था। 48 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया एक बारी में 64 को पत्ती। तो बाद में जाकर के ये जर्मनी की तरफ गया। सुनो ताश के इतिहास के बारे में। बाद में ये जाकर के जर्मनी की तरफ गया। जर्मनी में गया तो अभी भी जर्मनी में जो खेला जाता है ताश, उसमें 32 को पत्ती रहता है। अभी भी जर्मनी में जो ताश खेला जाता है उसमें 32 को पत्ती है। अब जर्मनी के थ्रू होते होते ये चल गया इंग्लैंड में, जो क्रिकेट का जन्मदाता है। वो क्या किया? ताश में कुछ चेंजिंग किया। वहां पर हेनरी 3 नाम के व्यक्ति था, राजा था। वहां पर राजा रानी के जो है पिक्चर छपाने लगा। जो गुलाम देखते हो, बेगम देखते हो, उसमें रानी का पिक्चर छपता था। और बादशाह जो है उसमें 4 गो बादशाह है, उसके बारे में भी बताएंगे। उसमें से एक सिकंदर महान को डिनोट करता है। बादशाह जो होता है ना, उसमें 4 गो राजा, 4 राजा कहीं ना कहीं किसी महान इतिहासकार के जो इतिहास के जो राजा है उसके बारे में डिनोट करता है ना। उधर से आते आते धीरे धीरे आ गया इंग्लैंड में।
इंग्लैंड से होते होते होते, क्योंकि गुलाम बनाया था भारत को, तो क्रिकेट भी लाया और धीरे धीरे ताश भी दे दिया, तो आ गया भारत में। भारत में टोटल जो है 52 गो पत्ती वाला ताश खेला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस ताश को बनाया था वो ताश खेलने के लिए नहीं बनाया था। आजकल ताश की वजह से बहुत सारे व्यक्तियों का जुआ खेला जाता है। जुआ दीपावली के रात में जुआ खेलता है, अगले दिन पेपर में देखोगे तो कोई घर बेच दिया है, कोई मोबाइल बेच दिया है, कोई बकरी बेच दिया, कोई भैंसी बेच दिया, है ना। महाभारत में जल्दी दिखता है जुआ खेलता है, पांडव अपना पत्नी का हार जाता है, राजपाट सब हार जाता है। कई बार रियल में अभी भी हुआ है, कोई कोई व्यक्ति जो है ताश में अपना पत्नी का हार गया। तो ये ताश जो है ना दिमाग को भ्रमित करता है। महाभारत को अगर तुम देखते हो तो उसमें ताश खेलने से वर्जित इसीलिए बताया गया है कि देखो ताश खेलने वाला के पास कितना सारा नुकसान होता है। ताश खेलने से पहले महाभारत में अगर तुम देखोगे तो उसके पास सब चीज था, लेकिन जैसे ही वही ताश खेलने लगा वो राजपाट सब गायब, पत्नियों हार गया। इसीलिए जुआ कभी भी खेलोगे खतरनाक होता है। जुआ के पैसा और चोरी के पैसा, कहावत है कि चोरी का धन मोरी में जाए। इसीलिए जुआ, चोरी, बेईमानी, ये सब का पैसा कभी नहीं टिकेगा। तुम 2 रुपया कमाओगे 20 रुपया खर्चा करवाएगा, क्योंकि जुआ के पैसा, चोरी के पैसा, बेईमानी के पैसा वो जीरो करता है, दुगुना कर देगा, 10 गुना। 2 रुपया कमाओ 20 रुपया खर्चा, है ना। ये प्रॉब्लम है। तो अभी क्या हुआ है, भारत में है, भारत में 52 को पत्ती वाला ताश खेला जाता है। लेकिन ताश का प्रयोग जो बनाया था वो क्या किया था, फ्यूचर जानने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए बनाया था। अभी भी तुम देखो यूट्यूब पर जाकर के बहुत सारा चैनल पर वीडियो अपलोड है जहां पर ताश को फ्यूचरिस्टिक चीज बताने के लिए होता है, फ्यूचर बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर जगह तोता गया, तोता है वो ताश के पत्ती उठाता है, तो उसका प्रयोग सबसे पहले फ्यूचर बताने के लिए किया गया था। लेकिन लोग उसका गलत यूज किया और गलत की वजह से आज फेमस हो गया, है ना। तो कोई आदमी सही की वजह से फेमस नहीं होता है, जल्दी गलत की वजह से फेमस हो जाएगा। सही की वजह से बहुत कम आदमी फेमस होता है और गलत काम की वजह से जल्दी फेमस हो जाता है। अब देखो बॉबी देओल का कितना बढ़िया काम किया था, इतना सारा काम किया था, कोई उतना फेमस नहीं हुआ था जितना एनिमल मूवी में 10 मिनट का रोल निभा करके, 20 मिनट का रोल निभा करके हीरो से ज्यादा फेमस प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया। बड़का बड़का बॉलीवुड के एक्टर सबके देखोगे हीरो के रोल में ज्यादा फेमस नहीं होता है, विलन के रूप में फेमस हो जाता है ना। आजकल निगेटिविटी ज्यादा चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है निगेटिविटी ज्यादा चलता है तो वो एक्टर है, वो एक्टिंग करता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तुम लोग मत सोचना कि हम जो है निगेटिव काम करेंगे तो फेमस हो जाएंगे, कभी भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि निगेटिव काम का परिणाम निगेटिव होता है। ठीक है, तो मेरे फोन पर लाइन कट गया है तो लैपटॉप लेकर घूमना पड़ा है। ठीक है, तो समय है कुछ तुम लोग को और एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। ठीक है, बंद कर दो।